बड़ी खबर जो है वो वाराणसी से मिल रही है और ज्ञान व्यापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अगले सर्वे की तारीख पर आज फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें आपको कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है, लेकिन सवाल ये कि जब सर्वे ही अधूरा हुआ है तो कोर्ट कमिश्नर बदलने से आखिर क्या होगा, क्योंकि जब सर्वे ही अधूरा, क्योंकि आज तो इस मसले पर भी सुनवाई होगी कि तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी की जाए या फिर नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है लगातार यही कह रहा है कि तहखाने के अंदर ये जो ताला है वहां पर लगा है उसे तोड़ा जाए, अंदर की वीडियोग्राफी हो, सर्वे हो, और इस पर हिंदू पक्ष कर अड़ा हुआ है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाए। इसकी याचिका लगाई गई है और आज देखना यह है कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर कोई फैसला आता है या नहीं। मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मदन, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही कि कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया उस सर्वे के आधार पर मुस्लिम पक्ष जो है संतुष्ट नजर नहीं आ रहा, और अब ये खबर आ रही है कि सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ है। तो जब सर्वे ही नहीं हुआ तो कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात कैसे हुई? आज इसी मसले पर सुनवाई और इसी पर सबसे अहम फोकस जो है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल। नहीं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कल गहमा-गहमी के बीच जो है दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो प्रतिवादी पक्ष जो है उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया है कि जो अधिवक्ता कमिश्नर है वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं और इस तरह से जो है उनको अधिवक्ता कमिश्नर को बदला जाए, ये तरह की जो है ना अर्जी जो है ना कोर्ट में डाली गई थी। उसके बाद जो है कोर्ट में जो है कल सुनवाई, इसके साथ ही साथ जो है और भी जो है उसमें कहा गया है मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कि जो 9130 अराजी नंबर है उस अराजी नंबर में जो है जो कमीशन के लिए जो कार्रवाई करने की बात जो कही गई थी वो उस वहां पे जो है कौन सा एरिया होगा, क्योंकि उसमें न चौहद्दी दर्शाई गई है ना ही मौजा दर्शाया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के प्रतिवादी पक्ष ने जो है ना अर्जी दी थी। और उसके साथ ही साथ जो है अगर वादी पक्ष की अगर बात माने तो अगर वादी पक्ष का यह कहना है कि जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था वीडियोग्राफी करा करके, 3 दिनों का समय था, 3 दिनों में जो है एक दिन सिर्फ कार्य हो सका, दूसरे दिन जो है ना ही वीडियोग्राफी हो सकी और लगातार जो है इसका जो है कहा जाए तो अवरोध पैदा किया गया है प्रतिवादी पक्ष के द्वारा। तो ऐसे में तमाम चीजें है, क्योंकि कोर्ट का यह आदेश था कि उसकी पूरी वीडियोग्राफी करानी है मस्जिद की, और मस्जिद के अंदर के और बाहर जो भी मतलब वीडियोग्राफी के अंतर्गत आएंगे उसको 10 तारीख को यानी कि 10 तारीख को जो है उसकी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन जो है कार्य पूरा ही नहीं हुआ। उसके बाद जो है प्रतिवादी पक्ष के द्वारा यह आरोप लगा करके एक अर्जी दाखिल की गई कोर्ट में कि अधिवक्ता कमिश्नर को जो है ना बदला जाए। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के जो है ना कल 1.5 घंटे तक लगभग जो है ना बहस चली। दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा। उसके बाद जो है जज ने जो है ये कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं भी वहां पर जाकर करके मौके पर जाकर के जो है इसका जो है वो देखूंगा। तो ये सब चीजें जो है ना तमाम चीजों को लेकर के आज जो है उस पर सुनवाई होनी है। क्या आदेश आता है ये देखने के, क्योंकि 2 बजे जो है कोर्ट में कार्रवाई होगी। उसके बाद जो है ये निकल करके आएगा कि क्या अधिवक्ता कमिश्नर बदले जाएंगे, क्या उन्हीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में मदन, क्योंकि जज ने ही कहा है कि वो अब उस जगह पहुंचेंगे जहां पर वीडियोग्राफी और सर्वे की बात कही जा रही है, और जज ने जिस तरह से ये बयान दिया है इससे तो साफ जाहिर होता है कि अभी तक जितना काम हुआ है वो सही तरह से नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये कोर्ट में मामला पहुंच रहा है और अभी तक कोई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सुनवाई में कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आए। इसीलिए अब जज को भी जरूरत हो रही है कि वो भी वहां पर पहुंचे और देखे कि स्थिति किस तरह की है, और हो सकता है कि जज के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं ये सर्वे जो हो वो पूरा भी हो सके। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर बातें सामने आई हैं और ये मतलब देखने को ये मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वीडियोग्राफी का जो हुआ था पहले दिन के जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें बाहर मस्जिद के बाहर परिसर का वीडियोग्राफी हुआ, उसमें कई हिंदू देवी देवताओं के विग्रह जो है वहां पे मिले थे। उसके बाद जो है अधिवक्ता कमिश्नर को मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर में जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करनी थी, तहखाने की वीडियोग्राफी करनी थी।
तो उन चीजों को लेकर के मुस्लिम पक्षकार जो है उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया, और कहीं न कहीं कहा जाए तो कोर्ट के आदेश के जो था उसकी अवहेलना भी पूरी तरह से की गई, क्योंकि वहां पर जो लोग पहले से, क्योंकि मस्जिद के अंदर में जो है इतनी ज्यादा संख्या में लोग अंदर में चले गए थे कि जबकि 31 टीम के लोग जो है ना इसमें शामिल थे इस सर्वेक्षण के दौरान में, लेकिन वहां पर पहले से जो है लगभग कहा जाए तो नमाज पढ़ने वाले लोग जो है 100 से ज्यादा की संख्या में थे, और उन्होंने जो है अवरोध पैदा किया। तो इस तरह से कहा जाए तो दूसरे दिन भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो लगातार जो है वादी पक्ष का ये कहना है कि हमें फिर से जो है वीडियोग्राफी करने का एक वो दिया जाए, और साथ ही साथ जो है जो आरोप अधिवक्ता कमिश्नर पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि अधिवक्ता कमिश्नर जो है निष्पक्ष रूप से जो है जांच कर रहा है, और जांच के बाद ही जो है कुछ साक्ष्य निकल करके आएगा कि आखिर वहां पे हकीकत में क्या है। क्योंकि वहां पे जो है अंदर में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और कहा जाए तो चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन एक दिन खोला जाता है, तो उसमें जो है ना वो दर्शन होते हैं। उसके साथ ही साथ जो तहखाने हैं, तहखाने में कई ऐसे विग्रह है जो वहां पे मिल सकते हैं, जैसा लोगों का ये करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के वीडियोग्राफी होनी है ताकि सच सामने आए, और इसमें लोगों को जो है ना कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें सहयोग करना चाहिए। साथ ही साथ वादी पक्ष ने प्रशासन पे भी ये आरोप लगाया है कि प्रशासन जो है ना कोर्ट की बात को जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो पूरी तरह से उसको अनुपालन नहीं करा रहा है। तो इस तरह का वादी पक्ष ने भी आरोप लगाया है। तो आज उसी पे जो है एक निर्णय होना है कि आखिर जो है ये फिर से जो है उसका सर्वे कराया जाएगा, फिर से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, या जज जो है खुद वहां पर जाकर के इस केस को मतलब उसमें निगरानी में देखेंगे। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के आज दोपहर 2 बजे जो है सुनवाई शुरू होगी, और सुनवाई शुरू होने के बाद जो है क्या निष्कर्ष निकल करके आता है बिल्कुल बिल्कुल सुनवाई के बाद आगे कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मदन मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर बदलने वाली याचिका डाली गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष क्या क्या रहा है इस याचिका को लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये साफ है कि जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था और एक अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, और उस नियुक्ति इसलिए की गई थी कि निष्पक्ष जांच हो सके, लेकिन अवरोध वहां पे पैदा हुआ कि जब पहले दिन 2 घंटे तक लगभग वीडियोग्राफी हुई, सेकंड डे जो वीडियोग्राफी होनी थी तो 1.5 घंटे के बाद यानी कि 3 बजे का जो समय था, मुस्लिम पक्षकार जो है 4:30 बजे पहुंचते हैं, और 4:30 बजे पहुंचने के बाद जाकर के एक उनको लेटर देते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से कहा जाए तो कोर्ट की अवहेलना है, और ये मुस्लिम पक्षकार ये नहीं चाहता है कि वहां पर जो है वो वीडियोग्राफी हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि बर्सिम एक्ट 1991 के तहत जो है वहां पर जो है जैसे जो कायम था, यानी कि जो हिंदू पक्षकार के जो मतलब कहा जाए तो मंदिर में जो श्रृंगार गौरी की जो पूजा होती थी वो एक दिन उसी तरह से हो, नमाज जो पढ़ने के लिए रोज जाते हैं वो पूरी तरह से उसी तरह से नमाज पढ़ने के लिए जाए। वहां पर जो मस्जिद के अंदर पे जो है सिर्फ मुसलमानों को याद कहा जाए तो वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है उनको जाने की इजाजत है। उसके साथ ही साथ जो है मुस्लिम पक्षकार का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है बयान बापी और श्रृंगार गौरी का जो है कोई मामला ही नहीं है, इसलिए कि जो कोर्ट ने जो 9130 का जो अराजी नंबर है उस अराजी नंबर पे जो है ये कहीं नहीं दर्शाया गया है कि कहां तक वो जो है जांच करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के आपत्ति दाखिल की है, और आपत्ति दाखिल